ओम नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं भगवत गीता के 6ठा अध्याय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। भगवत गीता का 6ठा अध्याय को आत्म संयम योग या ध्यान योग कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि एक सच्चा योगी वह है जो फल की इच्छा के बिना कर्म करता है और मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और वैराग्य जरूरी है। इस अध्याय में यह भी सिखाया गया है कि सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखना और जीवन के सुख दुख और सम्मान अपमान से ऊपर उठना ही योग कहलाता है। यह अध्याय आत्म संयम योग के महत्व को समझाता है, जिसमें व्यक्ति का अपना ही मन मित्र और शत्रु है। मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास और वैराग्य सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान के दौरान शरीर सिर और गले को सीधी मुद्रा में रखना चाहिए। आंखें नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करना चाहिए। सच्चा योगी उसी को कहा जाता है जो कर्म फल की आसक्ति के बिना कर्म करता है। वह अपने कर्म को नहीं छोड़ता। आसक्ति के बिना किए कर्म को निस्वार्थ कर्म या कर्म योग कहा जाता है और यह संन्यास या योग का मार्ग है। योगी को खाने सोने का काम करने और आराम करने के बीच संतुलन बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि योग के लिए संयम जरूरी है। सच्चा योगी सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे उसके सामने में कोई भी जीव जंतु क्यों ना आ जाए। सबको एक नज़र से देखता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। मन को बस में करने के लिए निरंतर अभ्यास और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। मन को भटकने पर उसे दोबारा वापस लाकर परमात्मा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पूरी श्रद्धा रखने वाला योगी को सबसे श्रेष्ठ योगी कहा जाता है। भगवत गीता के 6ठा अध्याय में कुछ श्लोक हैं, जिनमें से प्रमुख श्लोक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इस अध्याय में श्लोक 4 है, यदा ही नंदियार्थेषु न कर्म स्वनुजते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ अस्त दोच्यते। इसका अर्थ है, जब व्यक्ति इंद्रिय भोगों और कर्मों में आसक्ति नहीं रखता है और सभी इच्छाओं को त्याग देता है, तभी वह योग स्थित कहलाता है। 7वां श्लोक है, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मनापमा नयोः। इसका अर्थ है, जिसने अपने मन को जीत लिया है वह शांति को प्राप्त करता है और वह हर परिस्थिति में अस्थिर रहता है, चाहे वह शीत हो उष्ण हो सुख हो दुख हो या मान अपमान हो। तो भक्तगण, ये थी भगवत गीता के 6ठा अध्याय के बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।